आज हम बात करने वाले हैं भारत और एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज की, जिसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने इसे विटनेस किया है। जी हाँ, पूरी दुनिया ने भारत और एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, जिसका नाम है पनबन, उसकी ऑफिशियल ओपनिंग देखी है। आपको बता दें कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर अरब सागर पर बनी इस इंजीनियरिंग की अद्भुत संरचना का उद्घाटन कर दिया है। तो इस पुल पर दौड़ने वाली रामेश्वर तांबरम नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। करीब 2 किलोमीटर से भी लंबा ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में इस ब्रिज की नींव रखी और अब यह बनकर तैयार और सेवा के लिए भी तैयार। इसे साल 2021 तक बनाया जाना था, लेकिन ये साल 2024 में पूरा हुआ है। करीब 700 करोड़ की लागत से बने इस ब्रिज पर डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों का ट्रायल हो चुका है। तो आइए अब आगे इस ब्रिज के बारे में और भी आपको विस्तार से बताते हैं। पहली बात तो यह है कि वर्टिकल सी ब्रिज है, जो कि पहला एक ऐसा इंजीनियरिंग का नमूना है जो कहीं सामने आया है, और इस इंजीनियरिंग की संरचना को लोग भी देख रहे हैं। 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये ब्रिज एक ग्रीन और टिकाऊ प्रोजेक्ट है, जिसकी तस्वीर के साथ साथ आपको इसके बारे में भी बताते हैं। दक्षिण रेलवे के मुताबिक ये भारत के सबसे चर्चित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक कहा गया है। आपको ये भी बता दें कि नया रेलवे पुल मंडपम रेलवे स्टेशन को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। यहां पर पहले पुराना पनबन पुल हुआ करता था। 1914 में बनकर यह तैयार हुआ था, जब हम पुराने पुल की बात करते हैं, और यह भारत का पहला समुद्री पुल था जो तकरीबन 100 साल के बाद खस्ता हाल हो गया। पुराने पनबन पुल पर केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही ट्रेन दौड़ सकती थी, लेकिन नए पुल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली ट्रेन अब गुजर सकेगी। हालांकि फिलहाल कुछ तकनीकी कारणों से ट्रेन 98 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से ही गुजरेंगी। इस पुल से कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है, और उम्मीद है कि जब रामेश्वरम रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। नए पुल में 72 किलोमीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो पानी से 22 मीटर ऊपर उठता है, और इससे बड़े जहाज आसानी से पुल के नीचे से गुजर सकते हैं। को बता दें कि पहले इस पुल का काम जनवरी 2023 तक पूरा होना था, लेकिन कई तरह की दिक्कतें और चुनौतियों की वजह से इसकी समय सीमा कई बार बढ़ानी पड़ गई। पाक जलडमरू भूमध्य की अशांत जल, तेज हवाओं और अप्रत्याशित मौसम की वजह से काम काफी प्रभावित हुआ, और इसके अलावा चक्रवातों और भूकंप प्रभावित क्षेत्र होने जैसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इसकी योजना और मजबूत डिजाइन पर काम होना था। तो उम्मीद है कि इस पुल की शुरुआत के बाद से रेल कनेक्टिविटी में और सुधार होगा। जब रामेश्वरम रेलवे स्टेशन चालू हो जाएगा, तब लंबी दूरी भी पहले के मुकाबले कम समय में तय हो जाएगी। स्टेनलेस स्टील से बने इस ब्रिज पर पॉलीसिलॉक्सेन की कोटिंग की गई है, जिस वजह से जंग और समुद्र के नमकीन पानी का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 700 करोड़ में बने करीब 2 किलोमीटर लंबे पुल पर 100 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल स्पैन है। ये स्पैन करीब 22 मीटर ऊंचाई तक उठ सकता है, ताकि समुद्री जहाज आसानी से आवाजाही कर सके। अगर समुद्री हवाओं की स्पीड 58 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हुई तो ये ब्रिज काम नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेटिक रेड सिग्नल देगा। इस दौरान ब्रिज से ट्रेनों की आवाजाही नहीं हो पाएगी। अक्टूबर से फरवरी के बीच ऐसा हो सकता है। इस ब्रिज से ट्रेनें 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। नया ब्रिज ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम से लैस है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डबल ट्रैक और इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम लगाया गया है, और यह पुल अगले 100 साल तक ऐसा ही रह सकता है। 12 जुलाई 2024 को लाइट इंजन का ट्रायल रन इस पुल पर किया गया। 4 अगस्त 2024 को टावर कार का ट्रायल रन किया गया। 31 जनवरी 2025 को रामेश्वरम एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन किया गया, और उसके बाद ही पुल के लॉन्चिंग को मंजूरी दी गई। बता दें कि पुराना पनबन ब्रिज 1870 में डिजाइन हुआ, 1911 में इसका निर्माण और 1914 के इस पुल से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई।
ये पुल करीब 2 किलोमीटर लंबा है और 2007 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे रेनोवेट करवाया। साल 2013 में इसे इंडियन रेलवे ने यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस दिया और ये पुल 100 साल से ज्यादा समय तक चला। साल 2014 में इस पुल ने 100वीं एनिवर्सरी मनाई, लेकिन जंग लगने के कारण 108 साल बाद दिसंबर 2022 में इस पुल को बंद कर दिया गया, क्योंकि हादसा होने का खतरा था और पुल बंद होने से रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई। लेकिन रामेश्वरम और धनुषकौड़ी तक जाने के लिए नए ब्रिज की जरूरत थी, इसलिए ये नया ब्रिज मोदी सरकार ने बनाया। नया पुल क्यों जरूरी था? जब पुराने पुल को बंद किया गया तो रामेश्वरम मंडपम के बीच कनेक्टिविटी समाप्त हो गई और इससे लोगों को काफी दिक्कतें हुई और रामेश्वरम धनुषकौड़ी जाने के लिए एक नए पुल की आवश्यकता को महसूस किया गया। कुल मिलाकर इस नए पनबन ब्रिज को सरकार ने इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया है। पनबन वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एक बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है, बल्कि ये भारत के रेल नेटवर्क को और भी मजबूती देगा। पीएम के नेतृत्व में इस पुल का उद्घाटन भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और राष्ट्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है और दुनिया इसका साक्षी रहा। दुनिया इसकी साक्षी रही, तमाम देश जो हैं वो इसके साक्षी रहे।